नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज का हमारा खास शो सोशल मीडिया क्या नया आइडिया, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो आज इसलिए क्योंकि आज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे है। क्या आपको पता है कि दुनिया की करीब 60% आबादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। ये करोड़ों लोगों की कमाई का साधन है। देश में हर यूज़र करीब 2.5 घंटे, जी हाँ, करीब 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। आज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पर हम इससे लोगों की ज़िंदगी पर पड़ने वाले असर पर चर्चा करेंगे, इसके फ़ायदे और नुकसान पर बात करेंगे और समझेंगे कि सोशल मीडिया किस हद तक हमारी आपकी दिनचर्या में शामिल हो चुका है। साथ ही एक्सपर्ट से ये समझेंगे कि क्या सोशल मीडिया लोगों को सोशल लाइफ से दूर भी कर रहा है। लेकिन चर्चा से पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। सोशल मीडिया यानी मुट्ठी में कैद दुनिया, इतना फास्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म कि पल भर में छोटी बड़ी आ जाती है। मनोरंजन से लेकर पढ़ाई लिखाई तक, खबर से लेकर कमाई तक, सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर के अलावा ऐसे तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसके लाखों करोड़ों यूजर्स हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया यूजर्स की कुल संख्या 4.5 अरब से ज्यादा है। इसमें सालाना 10% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। भारत में सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा यूजर्स यूट्यूब के हैं। एक आंकड़े के मुताबिक ये संख्या 46 करोड़ 70 लाख के करीब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में यूट्यूब के कुल यूजर्स की संख्या 1 अरब 86 करोड़ के करीब है। इसमें सबसे ज्यादा यूजर्स भारत से हैं। करोड़ों लोगों के लिए ये न सिर्फ मनोरंजन और एजुकेशन का साधन है, बल्कि कमाई का भी एक बड़ा जरिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में YouTube से भारतीय यूजर्स को करीब 6,800 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यह आमदनी 6.25 लाख लोगों के रोजगार का जरिया बनी। भारत में 1 लाख सब्सक्राइबर वाले YouTube चैनलों की संख्या 40,000 के करीब है। वहीं 10 लाख सब्सक्राइबर वाले YouTube चैनलों की संख्या 1200 के ऊपर है। YouTube के बाद भारत में 33 करोड़ के साथ फेसबुक यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। आज के दौर में लोगों को एक दूसरे से मिलने का वक्त नहीं, ऐसे में फेसबुक लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके जरिए कोई अपने विचारों को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकता है। आप अपने बिजनेस को विस्तार यहाँ दे सकते हैं। वहीं ये जानकारी की लेन देन का सशक्त माध्यम है। लेकिन अगर कोई इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सावधानी से नहीं कर रहा तो वो फर्जी खबरों के साथ अराजक तत्वों का भी शिकार बन सकता है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म से साइबर बुलिंग, हेट स्पीच, डेटा चोरी, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों का खतरा बना रहता है। सोशल मीडिया का एक और सशक्त माध्यम ट्विटर है। भारत में इसके करीब 2.5 करोड़ यूजर्स हैं। फेसबुक की तरह राजनीतिक गतिविधियों से लेकर कारोबार तक ट्विटर एक बड़ा जरिया है। ये इकलौता ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जहां आपके एक ट्वीट से आपकी समस्या का तुरंत निदान संभव है। कुछ ऐसा ही लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है। भारत में इसके यूजर्स की संख्या 8 करोड़ के ऊपर है। ये प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा मंच है जहां नौकरी वालों के लिए बेहतर अवसर तलाशने का मौका होता है। वहीं सेलेब्स के लिए इंस्टाग्राम एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया ने जिस तेजी से अपना दायरा बढ़ाया है और कामकाज को आसान किया है, उतनी तेजी से ही इसका दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया है। सोशल मीडिया की लत या गलत इस्तेमाल आपको मुसीबत में फंसा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया का दायरा बढ़ रहा है, ये हमारी आपकी ज़िंदगी को आसान तो बना रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके खतरे भी हैं। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आज ये वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे आपके लिए एक ठीक तरीके से सेफ यूज़ सोशल मीडिया का ज़रूरी है और कैसे हम इसका सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, जो चर्चा में सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं संजय कौशिक जी, जो कि एमडी हैं नेत्रिका कंसल्टिंग के। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि आज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे है और आज हमारी ज़िंदगी में पूरी तरह से शामिल हो चुका है सोशल मीडिया। अभी हमने रिपोर्ट में दिखाया है कि एक एवरेज 2.5 घंटे हम एक इंडियन जो है वो सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करता है। तो आप आज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पर क्या मैसेज देंगे सोशल मीडिया यूजर को? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और
सोशल मीडिया जितना हमारे लिए यूजफुल है, हमारी ये ज़िंदगी बन चुका है, हमें ज़िंदगी में हर रोज़ अगर हम 2.5 घंटे दे रहे हैं, तो शायद हम 2.5 घंटे अपने पार्टनर को भी नहीं दे पा रहे, जितना टाइम हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं। लेकिन साथ-साथ हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जितना टाइम दे रहे हैं, फ्रॉडस्टर भी उतना ही टाइम दे रहे हैं। बहुत अलग-अलग तरीके के फ्रॉड्स सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल हो रहे हैं। फेसबुक एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपके पास एक लिंक आता है जिसमें एक वीडियो आती है, जिसमें उसमें लिखा होता है, इज दिस यू इन द वीडियो। आपके ही किसी कनेक्शन का रिक्वेस्ट आएगा जिसमें लिखा होगा कि क्या आप इस वीडियो के अंदर हैं। और आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करके वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं, आपका अपना सिस्टम, आपका अपना मोबाइल, आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है और आप वहां से फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो कि हो रहे हैं इसके अंदर, जिसमें हमारा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी तो होता ही है, हमारी आईडी थेफ्ट हो सकती है, साइबर बुलिंग हो सकती है। एक बहुत बड़ा आज की डेट में फ्रॉड हो गया जो सेक्सटॉर्शन हम जिसको बोलते हैं। कोई अजीब सी रिक्वेस्ट आएगी आपको, अगर गलती से आपने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, कोई लड़की उधर से नजर आएगी, वो बात करने की कोशिश करेगी, वो बहुत ही कम कपड़ों में नजर आएगी और उसके बाद एकदम से वो आपको ब्लैकमेल की कोई ना कोई रिक्वेस्ट आ जाएगी कि भाई अब आप हमें पैसे दीजिए, वरना ये जो वीडियो है हम आपकी फैमिली में, आपके कनेक्शन में भेजना शुरू करते हैं। और बहुत अजीबोगरीब से फ्रॉड्स इस टाइम पे हो रहे हैं। सोशल मीडिया जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपने आप को सेफ रखें। सेफ रखने के 2-3 तरीके बहुत इजी हैं। हाँ। एक तो हमारा जो सिस्टम है उस पे एंड पॉइंट सिक्योरिटी हमेशा अपडेट होनी चाहिए। हमारे जो फायरवॉल्स हैं, पैच अपडेट्स है, एंटीवायरस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये हमेशा अपडेट होने चाहिए। इनको हम कभी भी ये ना सोचे कि भाई हम कर लेंगे, देखते हैं, छोड़ते। साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी चीज है। आपको हर तरीके से इसको अपडेट रखना है। अगर आप जहां भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, प्लीज करिए। अगर आपको फेसबुक 2 फैक्टर नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सारी और चीजें, गूगल को आप कभी भी जाएंगे तो आपको गूगल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देता है, आप हमेशा उस 2 फैक्टर को कीजिए, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा और एक क्लिक पे आपके अकाउंट जो कि आप सोशल मीडिया के थ्रू सेम फोन से या सेम लैपटॉप से आप एक्सेस कर रहे हैं, आपके पैसे निकल जाएंगे। जब भी आप शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, उतनी ही इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए जितनी जरूरी है। डू नॉट पुट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। आप कोई भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ या बाकी कोई ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे ना डालें, क्योंकि यहां से आपकी आईडी थेफ्ट होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। आपके बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं सिर्फ इन पर्सनल चीजों की वजह से। जितने जरूरत है उतनी ही इंफॉर्मेशन डालिए। कभी भी आप फ्री वाईफाई से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कीजिए। अच्छा। अब देखते हैं, जब भी हम फ्री वाईफाई मिलता है, फटाक से हमने कनेक्ट किया और हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके हैक होने के, सिस्टम के हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे ही आप फ्री वाईफाई जाते हैं, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी कम होती है। तो ये चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और बहुत जरूरी है कि हम हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें, ताकि राइट सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएं ऐसे दौर में, जबकि सोशल मीडिया को लेकर बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम के मामले सामने आते हैं, और उस दौर में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए। हमारे साथ जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब भी जुड़ चुके हैं। दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज चूँकि सर बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, और आप तो सर इस विधा को बहुत बखूबी समझते हैं। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ऐसे दौर में, जबकि भारत में ही सबसे ज़्यादा यूट्यूब के यूज़र हैं और करीब करीब 47 करोड़ यूट्यूब के यूज़र हैं, फेसबुक की बड़ी संख्या में यूज़र इंडिया में है, 33 करोड़ यूज़र्स हैं, तो आप ज़रा बताएं सर कि जब इतनी बड़ी दुनिया हमारी बन चुकी है सोशल मीडिया की, तो इस दुनिया में हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें? मतलब आप सेफ रहने के लिए सोशल मीडिया की इस दुनिया में क्या बताएंगे सर, क्या टिप देंगे? देखिए, आज अगर आप इस सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरीके से सेफ रहना चाहते हैं, तो बेस्ट तो ये है कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल बाहर चले जाएं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब है आपका निरंतर, लगातार, रोज अपने आप को आग के प्रति आपने एक्सपोज करना, और इस आग का आँच कहीं ना कहीं आप तक पहुंचेगी। होता क्या है कि भारतवर्ष में आज एक नई क्रांति चल रही है। हम उसे बोलते हैं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो,
सोशल डेटा हो सोशल मीडिया पर, बिना सोचे समझे कि इस प्रकार की डेटा उल्टी का क्या नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर, उनकी निजता पर, चाहे वो पर्सनल प्राइवेसी हो या डेटा प्राइवेसी हो, उस पर पड़ सकता है। तो देखिए, आज जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो कोई साइबर सुरक्षा की बात नहीं करता। उन्हें लगता है कि ये तो बहुत एक नए प्रकार के हम स्वर्ग में आ गए हैं, जहाँ पर हर चीज़ जो है सब ठीक ठाक है और कुछ भी हमसे गलत नहीं हो सकता। लेकिन सोशल मीडिया ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार साइबर सुरक्षा में सेंध होती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो कहते हैं ना गार्ड, वो थोड़ा डाउन आ जाता है। तो जब आप डाउन आ जाता है, आप अपनी जानकारी शेयर करते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं, कहीं ना कहीं उस फिराक में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हों, मेरे मित्र बने, बिना सोचे समझे कि वो कौन है और वो क्या आपकी दोस्ती के काबिल है भी या नहीं। तो कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा बहुत लो लेवल पर है। साइबर सुरक्षा की तवज्जो या महत्व ये कंपनियां भी ज़्यादा नहीं देती। क्यों? क्योंकि अभी तक हुआ नहीं था। लेकिन अब जो चीज़ें बदल गई हैं, 28 जून 2022 के बाद अब कानूनी प्रकरण बदल गया है। अगर ये सोशल मीडिया कंपनी साइबर सुरक्षा की मिनिमम प्रावधान नहीं करेंगी तो ये दंडनीय अपराध खुद करेंगी भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। और न केवल इन कंपनियों के विरुद्ध बल्कि साथ साथ इनके टॉप मैनेजमेंट के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इन्हें जेल भेजा जा सकता है। तो एक नई लहर, एक नया झोंका, एक अच्छी ठंडी हवा का अब सामने नजर आ रहा है और उम्मीद की जाती है कि शायद इसके बाद अब सोशल मीडिया के परिवेश में साइबर सुरक्षा का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी, चलिए, ये एक उम्मीद की बात आपने कही सर कि कानून आने के बाद कुछ बदलेगा। लेकिन अमित दुबे जी, आप बताएं सर, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर रहना अभी के दौर में शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि आपका रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है। और कई बार ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया पर होते हैं, कई बार आपकी ज़रूरत बनती है, आपका प्रोफेशन ऐसा होता है कि आपको रहना होता है, आपको अपडेट रहना होता है। तो आप जरा बताएं सर कि खतरे क्या हैं और कहां कहां पर ज़्यादा खतरा आपको दिखता है सोशल मीडिया के इस्तेमाल में, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ताकि एक यूज़र अपने आप को अलर्ट रख पाए और उन खतरों से अपने आप को बचा पाए। मृत्युंजय जी, जैसा कि बाकी एक्सपर्ट्स ने कहा, खतरे तो डेफिनेटली हैं, लेकिन इसके अलावा एक इकोनॉमी खड़ी हो गई है, एक पैरेलल इकोनॉमी है सोशल मीडिया की अपनी। इसकी वजह से बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी निकल के आया है। तो जैसा कि अभी एक डेटा पॉइंट मैं आपको शेयर करूं कि ये माना गया या डेटा निकल के आया है कि करीब हर तीसरा प्रोफाइल जो फेसबुक पर है या ट्विटर पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, वो फेक है। अच्छा, मार्केटिंग कंपनीज क्रिएट करती हैं किसी भी कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो फेक कंटेंट की बाढ़ है या जो फेक प्रोफाइल क्रिएट किए जा रहे हैं, इसकी वजह से न्यूसेंस बहुत ज्यादा है। आपको ये समझना होगा कि ये नैरेटिव सेट करने के लिए यूज होते हैं, कोई मानसिकता बदलने के लिए या आपको कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये कुछ संभावनाएं ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया यूज करें। एक जो टीनेजर्स के लिए ललक आ गई है कि हम बड़ा पॉपुलर हो जाएं, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं या हमें हमारी हर चीज को लाइक करें लोग, ये जो मानसिक विकार कहता हूं मैं इसको, ये आया है सोशल मीडिया की वजह से। इसके प्रति भी सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर 10,000 20,000 फॉलोअर होने से कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। क्योंकि यदि आपको दिखाऊं तो जो फेक फॉलोअर्स बनते हैं वो 1000-2000 में 20,000 फॉलोअर खड़े हो जाते हैं, तो उसकी कोई प्राथमिक वैल्यू नहीं है। तो इसको एक साइकोलॉजिकली प्रेशर डालकर कि मेरे फॉलोअर उससे ज्यादा या कम है, आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। इसका कोई फायदा नहीं होता है और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीजें हैं जो मैं टीनेज के और एक आम आदमी के लिए बताना चाहूंगा कि हमें ध्यान रखना है कि फेक प्रोफाइल भी है, हमें याद रखना है कि फेक फॉलोअर्स भी हैं, और उसके बाद एक इकोनॉमी बिल्ड हो रही है। तो उस इकोनॉमी के ट्रैप में न फंसे, उसको अपने फायदे के लिए जहां तक यूज कर सकें विद ऑल द रेगुलेशंस। तीसरी चीज, कभी भी कोई प्लेटफॉर्म यूज करें तो उसकी सिक्योरिटी सेटिंग जरूर फॉलो करें। हम लोग सिक्योरिटी की ओर ध्यान ही नहीं देते। हर एक प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी सेटिंग्स है, तो वो जरूर ध्यान रखें, उसको अपने हिसाब से प्राइवेटाइजेशन कर लें उसका। हर चीज पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, हर चीज दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से उससे आप बचे रहें। हाँ, ये ठीक बात है कि आप उसकी जाल में ना फंसें, आप ट्रैप ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो ये अंधाधुंध जो नकल चल रही है, जो बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया पे, अपने आप को हर चीज़ में आगे रखना कि हमारे ज़्यादा फॉलोवर हों, हमें लोग ज़्यादा लाइक करें, ये कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। और हम आपको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या पॉजिटिव हैं, क्या क्या नेगेटिव हैं। अब दुग्गल साहब, एक सवाल सर मेरा आपसे
कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं सोशल मीडिया में इस दौर में, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। तो एक जेन्युइन ब्रांडिंग अगर अपनी करनी हो या अपने प्रोडक्ट की करनी हो, क्योंकि ये बिजनेस का भी एक बड़ा माध्यम बन चुका है सोशल मीडिया, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए सर? देखिए, जब आपने अपनी स्वयं की सही ब्रांडिंग ऑनलाइन करनी हो तो मुझे लगता है इससे अच्छा विकल्प आपको फिलहाल आज की तारीख में, इससे सस्ता और इससे ज़्यादा आउटरीचिंग विकल्प आपको नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आप ब्रांडिंग करना चाहें, आप पहले अपने आप से पूछें कि मेरी टारगेट ऑडियंस कहाँ है, मैं जो सेवाएं या प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो कौन से एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा अपील करेगी। तो एक बार आपने अपना टारगेट ऑडियंस ग्रुप को स्थापित कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि आपने किस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी ब्रांडिंग करनी है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अधिकांश लोग प्रोफेशनल से लिंक्डइन पर जाना चाहते हैं। अगर आप केवल युवा वर्ग हैं तो वो आज फेसबुक नहीं देखते, वो स्नैप और अन्य प्रकार के और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वीडियो बेस्ड टारगेट ऑडियंस है या फोटो बेस्ड टारगेट ऑडियंस है तो आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका टारगेट ऑडियंस इन्फ्लुएंसर बेस्ड है, यानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, तब आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप एक बार आपका स्थापित हो जाए कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे जाना है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस होते हैं, या चाहे वो कीवर्ड्स हो जाएं, चाहे वो उस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी नेटिव एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। कई बार हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी बहुत इस्तेमाल अच्छा करते हैं आपकी ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए। तो और अल्टीमेटली देखिए, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। आपको अपनी ब्रांडिंग बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको रेगुलर होना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हैं। कोशिश करें हर दिन, नहीं तो हर दूसरे दिन कुछ ऐसी चीज़ वहाँ प्रकाशित करें जहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम्युनिटी का हो। अगर हर वक्त आप कहेंगे लीजिए मेरे सामान बेच लीजिए या मेरी सेवाएं ले लीजिए, तो शायद लोग आप में इतना इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की बातें, लोगों के हृदय की बातें करेंगे और उसके साथ एक पार्टिंग मैसेज अपने ब्रांड के बारे में भी दे देंगे, तो लोग उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो समय लगता है, लेकिन ये क्षणभंगुर है। आज आपने ब्रांड बना लिया और अगर आपने बाद में कुछ नहीं किया तो ब्रांड की जिस तरह ब्रांडिंग बढ़ी है उस तरह वो घट भी जाएगी। लगातार आपको अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखें, नए नए प्रकार के आइडियाज लें और साथ साथ लोगों के साथ कांस्टेंट इंटरैक्ट करते रहें। सोशल मीडिया का मतलब है आप लोगों के साथ आदान प्रदान करें, लोगों को लगे कि आप उनके बिल्कुल सामने समक्ष बैठे हुए हैं। अगर आप ये तमाम सारी चीज़ें करेंगे तो काफ़ी हद तक अपने ऑनलाइन ब्रांड को अच्छा कर पाएंगे। जी, ये महत्वपूर्ण सुझाव है। लेकिन अब संजय कौशिक जी, सोशल मीडिया के दौर में अपनी डिवाइस की सुरक्षा करना भी एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आप मोबाइल से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वहीं से आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं अपना। तो इसका कोई तरीका बताएं सर, सेफ तरीका, कि अगर आप जब अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और वहीं से आप ट्रांजैक्शन भी करते हैं, तो उसका सेफ तरीका क्या होगा कि जब आप ट्रांजैक्शन करें तो सोशल मीडिया आपकी तरफ झांक ना पाए या वहाँ से कोई कनेक्शन ना बिठा पाए, जिससे कि उसका दुरुपयोग हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि एक तो आप चाहे अपने लैपटॉप पे हैं या अपने मोबाइल पे हैं, आपके एंड पॉइंट सिक्योरिटी हमेशा अपडेट होनी चाहिए, पैचेस अपडेट होने चाहिए, आपके फायरवॉल अपडेट होने चाहिए, एंटीवायरस अपडेट होने चाहिए। अगर आप फोन से कर रहे हैं अपने, तो फोन में सबसे जो जरूरी है, आप फ्री वाईफाई से कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करें। आप अपने पासवर्ड्स को बहुत स्ट्रांग रखें। हम लोग ईज ऑफ यूज के लिए अपने पासवर्ड्स ऐसे रखते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं, कोई भी आदमी आपके पासवर्ड को तुरंत गैस कर सकता है। बहुत ही लोग अपना नाम रख लेंगे, अपनी वाइफ का नाम रख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ रख लेंगे। पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहिए, जो कि हमेशा बोला जाता है कि आप अपर वर्ड, लोअर वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर, और वो चीज यूज करेंगे। 8 लेवल का, 8 वर्ड का आपका कैरेक्टर पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है तो बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपको बोलता है, या फाइनेंशियल जो भी आप जिस पे भी कर रहे हैं, वैलेट पे कर रहे हैं, पेटीएम पे कर रहे हैं, वो आपको बोलता है कि आप इस पे वर्चुअल कीबोर्ड को यूज कीजिए। जब आप वर्चुअल कीबोर्ड को यूज करते हैं तो उसमें जो की लॉगर्स है, अगर मान लीजिए किसी ने गलती से आपका सिस्टम हैक भी कर लिया और की लॉगर लगा दिया है, तो वो की कौन सी दब रही है और कहां से दब रही है, क्योंकि वर्चुअल कीबोर्ड में कीज बिल्कुल अलग अलग होती है। वो क्वालिटी जो हमारा जो लैपटॉप का जो कीपैड होता है वो नहीं होता,
वो बिल्कुल अलग होता है, उसमें बहुत ही रैंडमली हर बार अलग की कहीं ना कहीं होती है। आप अगर उसको यूज करेंगे तो चांसेस है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपके पासवर्ड्स नहीं जल्दी से किसी और के पास जाएंगे। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी जरूरी है। और हम अक्सर अपनी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे हमारा बर्थडे है और हमारी एनिवर्सरी डेट है, ये हम बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं डाल देते हैं। और जब आपको बैंक से कोई इंफॉर्मेशन आपको वैलिडेट करनी होती है तो बैंक सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? आपकी एनिवर्सरी डेट पूछेगा, आपसे बर्थडे पूछेगा, और आपने कहीं ये ओपन में डाल दिया सोशल मीडिया पे तो दूसरे आदमी के ये महत्वपूर्ण सुरक्षा टिप्स हैं जिसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए। एक छोटा सवाल दुबे जी आपसे होगा सर, कि YouTube के बहुत ज़्यादा यूज़र हैं इंडिया में, करीब आप देखने की 47 करोड़ के आसपास, और ये बिजनेस का भी एक बड़ा जरिया है। YouTube के लिए कोई खास सावधानी, कोई खास सतर्कता सर जब आप इस्तेमाल करते हैं? YouTube डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए, और एक बार शायद हम लोगों ने डिबेट भी किया था इस बारे में कि कम से कम ऐसे कई सारे लोग हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं, 1000-2000 तो ऐसे हैं जिनके की फॉलोअर्स ही मिलियंस, मल्टी मिलियंस में, 60 लाख 70 लाख। तो इंडिया के लिए खासतौर से यूट्यूब एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है। जो लोग भी नए हैं और जो यूट्यूब पर ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स है, क्योंकि कई बार लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करते और फिर रिक्वेस्ट आती है कि साहब हैक हो गया। छोटी सी चीज है, हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, चाहे आप फेसबुक पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, क्योंकि जब आपके फॉलोअर हो जाते हैं और उसके बाद कोई हैक कर ले तो बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक बात है, इसलिए ये चीज जरूर स्टार्टिंग से ध्यान रखें। सेकेंड, कोई भी कंटेंट डालते समय जो आपके जो उनके लॉ है, पायरेसी लॉज है, उनको ध्यान में रखते हुए डालें, क्योंकि नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो यदि ये दो चीजें ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा कमर्शियल रेवेन्यू आपके लिए बनेगा, बिल्कुल आप उसके थ्रू कमा पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया अमित दुबे जी आपका, पवन दुग्गल साहब आपका, और कौशिक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए वर्ल्ड सोशल मीडिया डे के मौके पर कि कैसे आप इसका सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।